अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है गांव कनेक्शन, भारत का अपनी तरह का एकमात्र टीवी शो जो कोशिश करता है कि भारत का गांव से रिश्ता, कनेक्शन मजबूत होता रहे, खूबसूरत होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। झारखंड से एक कहानी लाया हूँ। झारखंड में एक गांव है रातू। वहाँ एक छोटी सी बच्ची एक दिन अपने पिता के पास गई और बोली, मुझको तीरंदाजी सीखना है। पिता अचंभे में, लेकिन पिता ने समर्थन किया और बच्ची धीरे धीरे अपने सपने को सच करती गई। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बच्ची आज विश्व की सबसे अच्छी तीरंदाजों में से एक है। क्या है उसकी कहानी? चलिए रातू चलते हैं और पता करते हैं। ये हैं शिव नारायण महतो। ऑटो चलाते हैं और अपने घर परिवार का पेट भरते हैं। और ये हैं इनकी पत्नी गीता, एक नर्सिंग होम में नर्स हैं और घर चलाने में पति का हाथ बटाती हैं। इन दोनों का एक और परिचय है। शिव नारायण महतो और गीता अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया पर छा जाने वाली तीरंदाज दीपिका कुमारी के पापा मम्मी हैं। आज इस परिवार की कहानी जरूर बदल गई है, लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में जाना होगा। ये जानना होगा कि अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप ने कैसे संघर्ष किया। ये दीपिका के बचपन की बात है। अपने ननिहाल में फुटबॉल का एक मैच देखने गई दीपिका को कब तीरंदाजी का शौक लगा पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसने अपने मम्मी पापा को ये बताया कि वो एक तीरंदाज बनना चाहती है, तो इन दोनों ने अपनी मजबूरियों को समझते हुए भी उसका हौसला बढ़ाया। आज हम ऑटो चलाते हैं और ऑटो चला के ही इतना महंगा, बेटी आर्चरी में गई थी तो हम नहीं समझते थे कि इतना महंगा खेला है। खर्च तो परेशानी तो हुई, लेकिन अब उसको क्या कीजिए, उसको तब हम भूल गए। जो बात ख़त्म हो गया उसको तो भूल गए, लेकिन परेशानी पैसा का होता था। बहुत पैसा मांगती थी। हम बोलते थे बेटा देखो हम लोग गरीब परिवार का आदमी है, कुछ कम खर्च करो, और उसी में माइनस करके चलती थी। उस वक्त शिवनारायण की कमाई का एक लौता जरिया था ऑटो। रोजाना 200 से 300 रुपए की कमाई होती थी। माँ गीता एक निजी नर्सिंग होम में नर्स थी। पिता कितना भी कमाते तो तीरंदाजी का पूरा खर्चा उठाना संभव नहीं था। वो एक जिद बना दी कि हमको इसमें जाना है तो जाना है, आप जिस तरह से आप लोग करवाओ, लेकिन मुझ पे करवाओ। सफलता का नशा ना तो दीपिका के सिर चढ़ा और ना उसके परिवार के। आज भी दीपिका के पिता ऑटो चलाते हैं, माँ अब भी नर्स हैं। रहन सहन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। ये अलग बात है कि अड़ोसी पड़ोसी भी अब दीपिका के बचपन के किस्से जमकर सुनाते हैं। हम लोगों को इतनी खुशी होती है कि वो तो हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है कि उसको देख करके भी ये कहा जा सकता है कि हर बच्चे के अंदर ऐसी बात हो जो कि मंजिल पर पहुंच जाए। नेशनल खिलाड़ी बन गई तो मैंने ज़्यादा भाव बढ़ गया, सब बात नहीं है। वो शुरू से नेचर की अच्छी थी, जो संस्कार बचपन में था अभी भी वही संस्कार है। शिव नारायण और गीता की कोशिश और बेटी के शिखर को छूने के बाद भी खुद जमीन से जुड़े रहने की इच्छा शक्ति को गांव कनेक्शन का सलाम। रांची से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। अगली कहानी के लिए आपको ले चलता हूँ मेरठ। वहाँ पर गांव में सीमेंट से बल्ली और स्लैब बनाने का कारोबार तेजी से पनप रहा है। इससे ग्रामीण नागरिकों की आमदनी भी बढ़ रही है और समुदाय भी करीब आ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कहानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिवाल गांव। इस छोटे से गांव में देश के जंगलों को बचाने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। शहरों में हो रहे अंधाधुंध निर्माण के लिए हर रोज न जाने कितने पेड़ कटते हैं। इन पेड़ों को बचाने का रास्ता इस गांव के लोगों ने निकाल लिया है। लकड़ी की बल्लियों और बरंगों की जगह यहाँ के लोग सीमेंट और रोड़ी के स्लैब बना रहे हैं।
पूरे गांव के तकरीबन हर घर में अब ये काम होने लगा है। पर्यावरण की हिफाजत के साथ साथ ये रोजगार का भी एक बड़ा जरिया बन गया है। लकड़ियों की बल्लियों में दीमक लग जाया करती थी, लेकिन अब सिवाल गांव के इन स्लैब्स में ऐसा कोई खतरा नहीं है। पहले गांव के ही लोग इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कुछ बिल्डर्स भी यहाँ स्लैब्स का ऑर्डर देने लगे हैं। इस कारोबार से गांव में खुशहाली नजर आने लगी है। शहरों की तरफ नौजवानों का पलायन तकरीबन बंद हो गया है। गांव के इन सिविल इंजीनियर्स का भविष्य बेहद खूबसूरत बनने वाला है। सिवाल गांव के नौजवानों को गांव कनेक्शन की तरफ से ऑल द बेस्ट। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। दिल्ली से सटा एक गांव है असोला। यहाँ एक पहलवान रहते हैं। इन्होंने गांव के युवाओं को बॉक्सिंग, कसरत, कुश्ती ये सारी चीज़ें सिखाई और इसके ज़रिए उन युवाओं ने अपनी जीविका का इंतज़ाम किया। चलिए चलते हैं इस गांव। शाम होने को है और 23 साल के योगेश के कदम जल्दी जल्दी कसरत निपटाने के लिए जिम की ओर निकल पड़े हैं। 2 घंटे की ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पर निकलना है। योगेश गुड़गांव के एक बड़े मॉल में बाउंसर है। 3 साल से उसका यही रूटीन है। लंबी चौड़ी कदकाठी के योगेश के लिए बॉडी बिल्डिंग का शौक कब बाउंसरी के काम में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। ये सिर्फ योगेश की ही कहानी नहीं, दरअसल दिल्ली के पास असोला फतेहपुर नाम के इस गांव के तकरीबन 90% नौजवान पहलवानी करते करते बाउंसर बन गए हैं और इस गांव का शहरों से एक नया कनेक्शन जुड़ गया। बाउंसर यानी पब, क्लब, मॉल के बाहर सुरक्षा देने वाले हट्टे कट्टे स्मार्ट दिखते काले चश्मे पहने सुरक्षा कर्मी। ये बाउंसर्स फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुरक्षा देने का काम भी करते हैं। इस गांव के लोगों ने इस पेशे को नाम दिया है बाउंसरी। बाउंसर का तो हो गए मुझे 2 साल 2.5 साल हो गए बाउंसर लाइन में। तो बस वैसे ही सोच लिया था, लग गए। फ्री रहते थे, घर क्या करते थे अपना, इसलिए। एक मेरे भाई है मैम बड़े, वो भी पहलवान है। उन्हों को देख के तू जिम वगैरह चला जाया करो, और फिर उसी के देख के गुरुजी ने फिर सारा मॉल गुड़गांव जॉब लगा दी। बेटे यहाँ पे तो ड्यूटी कर बाउंसर की। फिर उसी को देख के मैम ये एक देख के साथ के बंदों को मैम एक दूसरे को देख के, इसलिए फिर बाउंसर की लाइन ही चालू कर दी। असल में इस गांव के लोगों को बरसों से पहलवानी का शौक था। नई नस्ल ने भी इस शौक को नहीं छोड़ा, बस इसे नए जमाने के एक पेशे से जोड़ दिया गया। इस गांव में कामयाबी का मतलब है ऊंचा कद, चौड़ी छाती और दमदार बाहें। बस ऐसे ही ट्रेंड है, फैशन है, क्रेज चल रहा हुआ है गांव में। सारे भाई वगैरह पड़ोसी सब आते हैं तो अच्छा लगता है। बॉडी बनते है तो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, देखने में भी अच्छा लगता है, थोड़ी रिस्पेक्ट हो जाती है। बस अपना शौक है, पर्सनैलिटी अच्छी रहती है इससे, बॉडी बनाने से। और थोड़ा फिटनेस फर्स्ट बोलते, फिटनेस फर्स्ट, पहले से अपना शरीर का ध्यान रखो, फिर काम और कुछ बाद में करो। ये है करण तंवर। कबड्डी खिलाड़ी से बॉडी बिल्डर बने करण एक अरसे से यहाँ जिम चलाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ के लड़के महज बाउंसर बनने के लिए नहीं आते। कुश्ती, कबड्डी जैसे खेलों का शौक अब भी गांव में जिंदा है। बहुत से लोग बाउंसर के लिए भी बना रहे हैं, ज़्यादातर लोग शौकिया बनाते हैं। अब हमारे गांव में क्या है, हमारे गांव में जेनेटिक लड़कों की बॉडी अच्छी है। पीछे से हमारा बहुत पहले से हमारी जो जेनेटिक बॉडी है, शुरू से हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह जैसे आते जा रहे हैं, वही हमारे लड़कों में, नए लड़कों में। अभी भी लड़के हमारे बहुत ज़्यादा रेसलिंग कर रहे हैं, और जो रेसलिंग कर रहे हैं वो रेसलिंग ही करते हैं, उसके बाद में ट्रेनिंग भी करते हैं। अगर कुछ नहीं बने तो फिर सोचते हैं बाउंसर ही बन जाएंगे, और क्या। बॉडी तो है हमारी, नेचुरल होते हैं इतने। तो यहाँ बाउंसर बनने की होड़ कब से शुरू हुई पता नहीं।
लेकिन 90 के दशक में पहलवानी के अखाड़े की जगह जिम ने ले ली और 5 सितारा संस्कृति ने एक नए ही रोजगार को जन्म दे दिया। इस काम में पैसा तो खूब है, लेकिन कहीं न कहीं इन लड़कों को ये भी लगता है कि उन्हें पहलवान वाली इज्जत नहीं मिलती। लोग उनके भारी भरकम शरीर से खौफ खाते हैं, ये बात भी दिल को चुभती है। हाँ, बाउंसर लाइन मतलब सही है। लोग बागों को लगता है कि बाउंसर एक मतलब वहाँ डरने की चीज़ होती है, पर हम क्लब वगैरह में किसी को लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी जाते हैं। हम तो मतलब क्लब में क्राउड की सेफ्टी के लिए ही होते हैं। इस गांव में बाउंसर्स की ये पहली पीढ़ी है और जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, अंदर कहीं न कहीं एक डर भी जगह लेने लगा है। डर ये कि जब शरीर ढीला पड़ने लगेगा तब क्या करेंगे। शौक है मैम, जब तक शरीर है, जब तक बाउंसर की जॉब पे है, शरीर नहीं है तो फिर कौन पूछता है किसी को। अल्पियू सिंह, दिल्ली के पास असोला फतेहपुर गांव, गांव कनेक्शन। गांव कनेक्शन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा एक बच्चे की कहानी जिसने एक आविष्कार किया और जीता राष्ट्रपति से पुरस्कार और अपनी माँ का दिल। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। मुश्किल छोटी सी है, लेकिन आपकी मेरी ज़िंदगी में कभी कभार आ ही जाती है। मैं चावल में कंकड़ की बात कर रहा हूँ। अखड़ता है ना, कई लोग तो खाना तक छोड़ देते हैं। गांव के एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसी अनोखी मशीन बनाई है जिससे चावल को साफ किया जा सकता है, राइस क्लीनिंग मशीन। और तो और राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला है इस बच्चे को। चलिए मिलते हैं इससे। मोहम्मद साजिद अंसारी, ये इस बच्चे का नाम है और इसकी उम्र है करीब 13 साल। 13 साल की उम्र में ही साजिद ने वो कमाल किया है कि आपको उसकी कहानी सुनकर फक्र होगा। दरअसल साजिद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। जिस उम्र में बच्चे तमाम दुनियादारी से बेफिक्र अपने बचपन का मजा लेते हैं, तब साजिद मुफलिसी और गरीबी को देखकर बड़ा हुआ। पिता पेशे से दर्जी, बड़े भाई के लिए जीवन एक चुनौती। बावजूद इसके साजिद ने इन मजबूरियों को अपने सपनों के रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया। साजिद कुछ नया करना चाहता था, कुछ बड़ा। इसीलिए अपने आसपास की तमाम बातों को साजिद बेहद बारीकी से जानता समझता रहता था। माँ लगातार घर के काम में लगी रहती थी। ऐसे में एक रोज साजिद को लगा कि काश ऐसा होता कि वो भी अपनी माँ की घर के कामकाज में मदद कर पाता। इसी चाहत ने साजिद से एक नया आविष्कार ही करवा डाला। साजिद की माँ को चावल साफ करने में परेशानी होती थी। साजिद ने माँ को थोड़ी राहत देने के लिए कबाड़ का सामान जुटाया और बना दिया राइस क्लीनिंग मशीन। जब भी हम स्कूल से घर आते थे तो अम्मी को हमेशा चावल चूनते देखते थे, तो इससे मुझे समझ में आया कि कुछ करना चाहिए। मशीन को बनाने के लिए काफ़ी दिन लगा और सारा सामान हम कबाड़ी दुकान से, कुछ वर्कशॉप से, कुछ खुद से जो घर में पड़ा रहता था उससे यूज़ करके इस मशीन को धीरे धीरे 3 महीने में कंप्लीट कर दिया। इस मशीन के जरिए अब साजिद की माँ को चावल साफ करने में घंटों नहीं लगते, बल्कि 5 से 10 मिनट में ही चावल से गंदगी अलग हो जाती है। साजिद की इस मशीन ने माँ को तो बहुत बड़ी राहत दी ही है, साथ ही इस मशीन ने उसे नेशनल लेवल पर इनोवेशन के 2 पुरस्कार भी दिलाए। सिर्फ 13 साल की उम्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मौजूदा राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साजिद को सम्मानित कर चुके हैं। साजिद की इस कामयाबी पर उसकी मां की खुशी स्वाभाविक है। ये खुशी दुगनी इसलिए है क्योंकि साजिद के इस आविष्कार का फायदा सिर्फ उसकी मां को ही नहीं बल्कि आसपास की तमाम औरतों को हो रहा है। बेटे की उपलब्धि को देखकर मां को भी समझ आ गया है कि अगर साजिद की पढ़ाई लिखाई के अच्छे इंतजाम हो जाएं, तो वो कुछ और बड़े कारनामे भी कर सकता है। लिहाजा अब वो साजिद को पढ़ाने के लिए
हर संभव कोशिश करने की बात कहती हैं। साजिद को देखना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में एकदम काफ़ी पढ़े, जितना चाहेगा उतना पढ़ाएंगे, और जितना कुछ अरमान रखता है कुछ मांगने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उसका भी अरमान पूरा करते हैं, तो हम लोग के भी एक दिन पूरा करेगा। साजिद के करिश्मे की खबर जिसको भी मिलती है वो एक बार उसे देखने के लिए जरूर आता है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि छोटे से साजिद की इस कामयाबी के बाद गांव के दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरणा लेंगे। ये जो है सो बच्चे इसको इसके घर में देखने के लिए आते हैं ना, तो उसमें मेंटली इफेक्ट तो पड़ता ही है। उसको जो है सो बच्चे चाहते हैं कि ऐसा ये किया है तो हम भी कुछ करें। साजिद है तो अपने गांव में दूसरे बच्चों की तरह ही, लेकिन उसके एक आविष्कार ने उसे गांव का हीरो बना दिया है। इस हीरो से अब गांव वालों को और भी कारनामों की उम्मीदें हैं। गांव कनेक्शन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको मिलाऊंगा अपने बेहद ख़ास दोस्त, मेरे साथी गीतकार इरशाद कामिल से। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। गांव कनेक्शन में जिस मशहूर शायर से आज हम बात कर रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं इरशाद कामिल। पहला जो सवाल है वो सबके जहन में सब जानना चाहते हैं कि आपकी परवरिश कहाँ हुई, पंजाब से हैं आप, और पंजाब से बम्बई तक का सफ़र कैसे हुआ? मलेरकोटला एक जगह है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में। वो उस तरह की जगह है जो अभी कस्बा पूरी तरह से बन नहीं पाई है, और रवायती तौर पे गांव अभी रही नहीं है। बीच का जो एक होता है स्लॉट, अगर कोई होता है तो उस तरह की शहर है, उस तरह का कस्बा है वो। और वहीं मेरी पढ़ाई हुई, स्कूलिंग वहाँ पे हुई, SDVP हाई स्कूल, सनातन धर्म प्रेम प्रचारक हाई स्कूल। अच्छा जी, तो वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद फिर वहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज था, अभी भी है, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और ये करने के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जर्नलिज्म किया, डॉक्टरेट किया अपन पोइट्री में, कंटेम्प्रेरी पोइट्री में, और उसके बाद फिर मुंबई आ गया। लिखना पढ़ना आपने कब से शुरू किया? लिखने पढ़ने की शुरुआत असल में इसका जिम्मेदार ऑल इंडिया रेडियो का आबशार प्रोग्राम है। 10वीं के एग्ज़ाम्स हुए थे और बहुत सारी छुट्टियां थी, और टाइम बिताने के लिए उतने ना तो चैनल थे, ना तो उस तरह से टीवी 24 घंटे चलता था, या तो मोहल्ले में दोस्तों के साथ खेल कूद थी, और या फिर रेडियो पे गाने और गज़लें थी। तो ऑल इंडिया रेडियो से आबशार प्रोग्राम चलता था, तो उसने धीरे धीरे गज़लों की तरफ मेरी तवज्जो कर दी। मुझे लगा कि 2 मिसरे कहते हैं और कितनी बड़ी बात कह जाते हैं, बहुत अच्छा लगने लगा। वो रेगुलरिटी के साथ मैं प्रोग्राम सुनने लगा, रेगुलरिटी के साथ प्रोग्राम सुनने लगा, फिर उनको इमिटेट करने लगा, और कभी कभार जो दूरदर्शन पे मुशायरे आ जाते थे तो उनको रेगुलरली देखने लगा। और क्योंकि वो, जैसा मैंने कहा कि मलेरकोटला एक उस तरह का कस्बा है जहाँ आपको बुक्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलती, लाइब्रेरी कोई इस तरह की नहीं थी वहाँ पे, तो वो जो मुशायरे आते थे तो वो जितने 10-12 शायर जो शेर बोलते थे, मैं कॉपी पेन लेके बैठा होता था और वो सारे के सारे नोट करता था, सो दैट आई शुड एंजॉय, बाद में मैं इनको पढ़ूं तो मुझे मज़ा आए। तो इस तरह से रुझान हुआ लिखने की तरफ। एक रांझना में गाना था जो लोगों से, मुझे लगता है उन लोगों से भी नज़रअंदाज हो गया जो अच्छी पोइट्री या अच्छी कविता या गीतों से अपना ताल्लुक़ रखते हैं,
उस गाने में ऐसे ना देखो, गाने का नाम था, ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। उसमें एक लाइन आती है कि मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। असल में ये मैंने एक बड़ी पोएम है मेरी एक, और ऐसे ही मैंने, जैसे हम बिना किसी कह लीजिए मकसद के बैठे बात करते हैं, हम ऐसे ही बात कर रहे थे आनंद राय, A.R. रहमान साहब, और मैंने ये इस पोएम का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा इसको गीत बनाते हैं। उसके बाद बम्बई इतने साल आप रहे, कमर्शियल राइटिंग आपने की है, फिल्मों के लिए, टेलीविज़न के लिए गाने लिखे हैं, मलेरकोटला को कैसे बचाए रखते हैं आप अपने लेखन में? जो तहजीब की जिस तहजीब की आपने बात की, उस जी, वो मैं ये बातें मैं अपने गाए अपने आप को कहता रहता हूँ। जैसे मैं मुंबई आया तो मैंने सबसे पहले अपने आप को ये बात कही कि इरशाद मियाँ, अपनी अच्छाइयों पे खुश होने का वक्त नहीं है ये वक्त है अपनी अच्छाइयों को बचाए रखने की कोशिश का। और तो मुझे लगा, ये मुझे समझ में आ गया था कि हर आदमी की एक खासियत होती है, और उस खासियत की वजह से वो आदमी ख़ास होता है, अलग होता है। जब वो धीरे धीरे खर्च हो जाती है तो वो आदमी औरों जैसा हो जाता है। मेरी खासियत ये है कि मेरा जो बचपन बीता है वो गांव में बीता है, वो कस्बे में बीता है, वो मोहल्ले के बच्चों के साथ बीता है, जो दिहाड़ीदार मजदूरों के बच्चे थे उनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। शायद यही मेरी खासियत है, इसको मुझे अपने अंदर समेटे रखना है। और ये चलते मैं कभी इस ख्याल को मैंने अपनी एक गज़ल में भी ऐसे ही बोल दिया कि फूल सा तारों सा कोई हम सबर मत ढूंढिए, पत्थरों से ही निभाइए दिल जिगर मत ढूंढिए, मैं सकूं की खान मेरा शोर से क्या वास्ता, मेरे अंदर गाम है हजरत शहर मत ढूंढिए। तो ये था आज का सफ़र। मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ रोचक, कुछ नया, कुछ अच्छा देखने सुनने को मिला होगा आज भारत के गाँव के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपका अपना गाँव कनेक्शन थोड़ा और मजबूत हो गया होगा। अगर आप अपने बारे में कुछ हमें बताना चाहते हैं, अपने गांव से अपने रिश्ते के बारे में, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर ईमेल पर संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। आज का सफ़र इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक बनाए रखिएगा अपना गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।